पहले परविंदर जी। देखिए, अभी रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि एक मीडिया फॉर्मेट होता है। मीडिया फॉर्मेट के अंदर जो भी राजनीतिक विश्लेषक है, उससे किसी न किसी पार्टी का ये तय करना पड़ता है, और हम एक विचारधारा को फॉलो करते हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहते हैं कि भी ईडी ईमानदारी से काम करे, सीबीआई ईमानदारी से काम करे, और जो कल्प्रिट हैं, आपने दाऊद के पास तो आप गए नहीं, विजय माल्या के पास तो आप गए नहीं, भारत भूषण शरण सिंह, जो देश का नहीं पूरे संसार के अंदर जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन करा, उनको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो एक क्लास के सिटीजन हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो आम आदमी को यहाँ पे न्याय कैसे मिलेगा? आप इस बात को देखिए। सर, आम आदमी को न्याय की बात तो आम आदमी पार्टी भी कहती थी सर। मुझे याद है, अगर पुराने स्टेटमेंट्स की बात करूं अरविंद केजरीवाल के, तो वो कांग्रेस पर ये कहते हुए निशाना साधते थे परविंदर जी कि अरे इन पे हमारे यहां तो आरोप भर लग जाएगा, तो उस आदमी को हम कंटिन्यू नहीं करने देंगे, हम ऐसे किसी व्यक्ति का बचाव नहीं करेंगे। अभी कहां से सर? इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दीजिए, एजेंसी को अपना काम तो करने दीजिए। इस देश में अदालतें बैठी हैं ना, अदालतें बैठी हैं। कोर्ट ने आज भी कहा कि आपको फेयर होना चाहिए, आप पर्सनल वेंडेटा के लिए सेटल नहीं कर सकते हैं। तो अदालतें बैठी हैं, किसी पर तो भरोसा करेंगे, एजेंसी पर नहीं, सरकार पर नहीं, बीजेपी पर नहीं, अंडरस्टूड, लेकिन कम से कम किसी पे तो भरोसा करेंगे ना। नहीं, अदालतों पे पूरा भरोसा है, और आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन हमारा सिर्फ इतना है कि जो सिर्फ विपक्षी पार्टियों को टारगेट करना, जो सत्ता पक्ष में है, देखिए सत्ता हमेशा नहीं रहती। आज आप सत्ता में हैं, आप विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको टारगेट करने का काम करते हैं। जिन लोगों ने आप सीबीआई ईडी के पास यही काम रह गया कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको टारगेट करें। परविंदर जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा आप एक आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, मैंने कई बार डिबेट्स में सुना है, और ये दर्शकों के साथ आज मैं शेयर भी करना चाहती हूँ। जब आप नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी एनडीए सेंटर पे है, लेकिन जिस ऑपोजिशन की हम बात करते हैं उसकी भी तो कई राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चलाती है, दिल्ली में सरकार चलाती है। कब तक ये कहा जाएगा कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है? अगर आप सत्ता में बैठे हैं कहीं, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी ना आपकी, या आप ऑपोजिशन के नाम पर एक विक्टिम कार्ड ही खेलते रहेंगे? नहीं, ये सीबीआई ईडी जो है ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, ये स्टेट एजेंसीज नहीं है। और कोई भी सीबीआई को तोता कब कहा गया था? सीबीआई को तोता कब कहा गया था? सीबीआई को तोता कब कहा गया था सर? तब नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नहीं, देखिए, अगर कोई चीज कोई गलत होती है तो उसकी हमेशा आवाज उठेगी और उठती रहेगी। अरे परविंदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप सीबीआई ईडी को निष्पक्ष रूप से काम करने दीजिए। आपने अभी आपने डाटा बताया कि उन्होंने लोकसभा में कहा 93%। उन्होंने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि जो पैसे की रिकवरी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो 93% है। और जो केसेस करे गए हैं, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू। कन्विक्शन रेट बहुत कम है। नहीं, कन्विक्शन रेट इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ना सर, लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू। नहीं, एक सेकेंड, मैं कोट करूंगी, अब बाकायदा मैं कोट करूंगी, क्योंकि तथ्यों पे मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ। एक सेकेंड सुनिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी, रिप्लाई था उनका लोकसभा में। उन्होंने कहा पिछले, और ये मैं कोट कर रही हूं, इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में पढ़ देती हूं। ड्यूरिंग द लास्ट 9 years द ट्रायल हैज बीन कंप्लीटेड in 31 PMLA cases, which resulted in the conviction of 54 accused in 29 cases. Thus, as on date, rate of conviction under PMLA is 93.54%. नहीं, देखिए, जो पॉलिटिकल लोगों को टारगेट किया गया है उनका कन्विक्शन रेट क्या है? नहीं सर, जो डेटा पर बात हो रही है मेरे पास नहीं, वो मनी लॉन्ड्रिंग की मैं बात मान रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग कन्विक्शन रेट की बात हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपने पॉलिटिकल बिंदु जो है उस पर आप बात करें सर। सबको अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड करने का अधिकार है, लेकिन जब तथ्यों की बात होगी तो सर राइट तथ्य जाने चाहिए। मैं भी तथ्यों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों ने आपने